प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कारक। कारक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रियापद के साथ प्रकट होता है वह रूप कारक कहलाता है। जिसका संबंध सीधा संबंध क्रियापद के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। ये छोटे शब्द जिन्हें कारक चिन्ह कहा जाता है, ये परसर्ग भी कहलाते हैं। संस्कृत के आधार पर ये विभक्ति के हिंदी रूप हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के समझने के लिए इसके सूत्र को समझ लेना आवश्यक है। कर्ता ने और कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, संबंध काके की अधिकरण पर आन, संबोधन हे भोरे कारक चिन्ह बखान। अब है नंबर 1 कर्ता कारक। कर्ता कारक जिस शब्द से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया। किसने किया? राम ने किया। राम क्या है? कर्ता है और उसका चिन्ह है ने। राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया। जो कार्य को कर रहा है वो क्या है? कर्ता है। नंबर 2 कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे छात्र पुस्तकें पढ़ रहे हैं। छात्र कौन सा कार्य कर रहे हैं? पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए कर्म क्या हो गया इसमें? पुस्तकें। छात्र पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये कर्म कारक है। नंबर 3 करण कारक। कर्ता जिस साधन से कार्य करता है वह साधन शब्द करण कारक होता है। जिस साधन का प्रयोग उस समय करता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने बाण से रावण का वध किया था। किससे किया था? बाण से किया था, तो ये क्या है? करण कारक है। नंबर 4 संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे पिता पुत्र के लिए खिलौना लाए। किसके लिए लाए? पुत्र के लिए लाए, तो पुत्र के लिए क्या है? संप्रदान कारक है। नंबर 5 अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से पृथक होने का भाव यानी अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे बच्चा छत से सड़क पर गिरा। किससे गिरा? छत से नीचे गिरा, तो इसमें क्या है? छत क्या है? अपादान कारक है। नंबर 6 संबंध कारक। एक वस्तु का दूसरी से संबंध प्रकट करने वाले शब्द संबंध कारक कहलाते हैं। एक वस्तु का दूसरी के साथ संबंध प्रकट करने वाले, जैसे राम की अयोध्या आज भी है। किसकी अयोध्या? राम की, तो राम की इसमें क्या है? संबंध कारक है। नंबर 7 अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसका आधार क्या है, मतलब उसका स्थान क्या है? जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, उसका आधार क्या है? मेज पर, तो अधिकरण कारक है। नंबर 8 संबोधन कारक। जिन शब्दों से किसी को बुलाने या पुकारने का बोध हो उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम रक्षा करो, तो किसको पुकार रहे हैं? हे राम को, तो इसमें हे राम क्या है? संबोधन कारक है।